एक दिन जंगल में एक नन्ही चिड़िया को एक झील की तह में चमकती रोशनी नजर आई। वो हैरान हुई, क्या ये खजाना है? वो अपने दोस्तों हाथी, खरगोश और लोमड़ी के साथ झील की तह तक जाने का मंसूबा बनाती है। सब मिलकर कश्ती बनाते हैं, रस्सियाँ, रोशनी और नक्शा तैयार करते हैं। जब वो नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं रोशनी एक पुराना फानूस है जिसके साथ एक किताब बंधी है। किताब में दर्ज था, इल्म ही असल खजाना है। वो सब किताब लेकर वापस आते हैं और जंगल में एक इल्म घर बनाते हैं जहाँ सब जानवर सीखने आते हैं। जंगल में एक अफवाह फैल गई कि एक पहाड़ पर एक दरख्त है जिस पर सोने के पत्ते उगते हैं। नन्ही नीली गिलहरी, जिसका नाम मैगी था, ने फैसला किया कि वो इस दरख्त को तलाश करेगी। रिश्ते में वो लालची भेड़िए, चालाक लोमड़ी और सस्त हरण से मिलती है। सब सोना चाहते हैं लेकिन खुद मेहनत नहीं करना चाहते। मैगी पहाड़ पर चढ़ जाती है, दरख्त तक पहुंचती है और देखती है कि वो पत्ते असली सोने के नहीं बल्कि सूरज की रोशनी में चमकने वाले ख़ास पत्तों से हैं। एक तख्ती पर लिखा होता है, जो मेहनत करे उसे रोशनी मिलती है, लालच वाले अंधेरे में रह जाते हैं। एक घने और हरे भरे जंगल में सब जानवर खुशी खुशी रहते थे। हर जानवर की अपनी खास बात थी। हाथी सबसे ताकतवर था, खरगोश सबसे तेज दौड़ने वाला, उल्लू सबसे अक्लमंद और तोता सबसे ज्यादा बातूनी। एक दिन सब जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि अब हमें एक नया बादशाह चुनना चाहिए। लेकिन सवाल ये था, जंगल का बादशाह कौन बनेगा? शेर आगे आया और बोला, मैं ताकतवर हूँ इसलिए मैं बादशाह हूँ। खरगोश हंसा, लेकिन बादशाह सिर्फ ताकत से नहीं बनता, उसे अक्लमंद और मेहरबान भी होना चाहिए। फिर सब जानवरों ने एक मुकाबले का ऐलान किया जिसमें हर जानवर को अपनी खास खूबी दिखानी थी। हाथी ने एक बड़ा दरख्त उखाड़ कर दिखाया, खरगोश ने सबसे पहले दौड़ मुकम्मल की, तोते ने सबको हिदायत की, खूबसूरत कहानी सुनाई और अलू ने सबको मिलजुल कर काम करने का सबक दिया। आखिर में सबने सोचा, बात सिर्फ ताकत या तेज दौड़ने की नहीं, असल बादशाह वो है जो सबको साथ लेकर चले, अक्लमंद हो और इंसाफ करे। सबने मिलकर उल्लू को जंगल का बादशाह चुन लिया और जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। उल्लू ने सबसे पहले कहा, हम सब मिलकर बादशाही करेंगे क्योंकि इत्तेहाद में ही ताकत है। कहा जाता है कि जंगल के बीचों बीच एक छिपे हुए खजाने में सोना दफन है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। ये सुनकर तीन दोस्त बहुत परजोश हो गए। गड्डू खरगोश, तेज और होशियार; चिको बंदर, शरारती और फिरतीला; मीरो कछुआ, सिस्त लेकिन बहुत समझदार। तीनों ने फैसला किया कि वो मिलकर सोने की खोज पर निकलेंगे। रास्ते में उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक शोर मचाती नदी जिस पर कोई पल नहीं था, एक पहाड़ी जिस पर फिसलने वाले पत्थर थे, और एक गार जिसके अंदर अंधेरा और अजीब आवाज़ें थीं। लेकिन वो एक दूसरे की मदद करते गए। गड्डू ने पार करने में मदद दी, चिकू ने पहाड़ पर फिरती से रस्सी बांधी और मेरो ने गार के अंदर रास्ता तलाश किया। आखिरकार उन्हें एक पुराना दरख्त मिला जिसके नीचे ज़मीन में कुछ चमक रहा था। जब उन्होंने खोदा तो एक लकड़ी का संदूक निकला जिसमें सोना नहीं बल्कि रंग बरंगे जवाहरात, सोने की घंटियाँ और एक नोट था। औसल खजाना तुम्हारी दोस्ती, हिम्मत और अक्ल है, यही सबसे कीमती सोना है। तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े और वापस जंगल में सबको ये सबक सुनाया, सोना सिर्फ ज़मीन में नहीं, दिल में भी होता है। एक पुरानी रवायत थी कि जो जंगल का सबसे अच्छा काम करे उसे सोने की घंटी मिलती है, जो सिर्फ नेकी के काम पर बजती है। हर जानवर ने अपनी कोशिश की, कुछ ने दिखावे के लिए काम किए, कुछ ने दिल से। आखिर में एक छोटा सा बल्ली का बच्चा जो हर रोज़ बीमार जानवरों को पानी पिलाता था, बगैर किसी लालच के, उसके हाथ में वो घंटी आई और खुद ब खुद बजने लगी। सबक: सोना दिल से किए गए काम में है, न कि शहरत या इनाम में। एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत जंगल में नूरी नामी एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश रहता था। नूरी बहुत खुश मिजाज और तजस्सुस भरा था। उसे नई नई जगहें तलाश करना बहुत पसंद था। एक दिन नूरी को एक बूढ़े अलो ने बताया कि जंगल के दूसरे कोने में एक झील है जो रात के वक्त चमकती है। नौरी ने फौरन फैसला किया कि वो इस झील को ज़रूर देखेगा। रास्ता लंबा और पर ख़तर था, लेकिन नौरी बेखौफ था। वो छलांगे मारता, गाता और खेलता हुआ चला। रास्ते में उसे एक कुछ हुआ, एक रंग बरंगी ततली और एक बोलती हुई नदी मिली।
سب نے اسے کہا کہ رات ہونے والی ہے، واپس چلو، مگر نوری نے کہا، میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں وہ چمکتی جھیل ضرور دیکھوں گا۔ آخرکار جب رات ہوئی تو نوری ایک پہاڑی کے اوپر پہنچا اور نیچے اسے وہی جھیل نظر آئی جو تاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ نوری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سیکھا کہ جو ہمت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔